चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए गौर कीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा सब कोई। हमसे बोला एक आयतकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, खेत आयतकार दिया है, क्या दिया है? इसमें लिखा भी है एक आयतकार खेत का विकर्ण। गौर कीजिएगा, आयतकार। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। आयत की अगर बात करते हैं तो आयत में प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और यहाँ भी कितना 90, ये भी कितना 90। ध्यान दीजिएगा, पहला बात कि आयत में कितना डिग्री कोण बनता है? 90 का। ठीक है, आज से याद रखिएगा, जब भी आयत बनाइएगा तो उसमें जो कोण बनता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, सुनिएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ा सुनिएगा। उसने कहा है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है? अधिक लंबा है। अब देख लो, छोटी भुजा से, तो एक काम कीजिए, हम छोटी भुजा इसको मान लेते हैं x। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं माना कि छोटी भुजा बराबर कितना x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा देखो, क्वेश्चन बोला है कि छोटी भुजा से विकर्ण कितना है? 60 मीटर क्या है? अधिक है। तो विकर्ण ये वाला होता है। ठीक है, तो इससे ही 60 मीटर क्या है? अधिक है। तो यहां पर x प्लस कितना हो जाएगा? 60। तो मेरे को विकर्ण पता चल गया, x प्लस कितना? 60। अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है? अधिक हो। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या हो? तो एक बात हो, ये बड़ी भुजा कौन है? वाला ना है। ठीक है, इसको थोड़ा मान लीजिए A, B, C और D। तो बड़ी भुजा मेरे पास BC ना है, मेरे पास BC बड़ी भुजा है। तो कह रहा है छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है? अधिक है। कुछ नहीं बोला है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस कितना? 30। तो अगर बड़ी भुजा की बात करते हैं, बड़ी भुजा, तो मेरे पास आ गया x प्लस कितना? 30। अब देखो यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोल दिया है क्या निकालने के लिए, थोड़ा देखिएगा। खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बड़ी भुजा और छोटी भुजा आपको निकालना है। खेत की भुजा आपका यही ना है, और एक ही है, ये तो आपका विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। एसी क्या है? आपका विकर्ण है। एक बात बताइए, ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये मान लीजिए आप इसको A बोले हैं, इसको B बोले हैं, इसको C बोले हैं ना, ABC, और 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पे x पता है, आपका विकर्ण पता है x प्लस कितना? 60। आपका बड़ी भुजा कितना पता है? x प्लस 30। तो किसी भी त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का होता ही है। अगर किसी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री बन गया तो समझ जाना कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सुनिएगा, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाई PGT। क्या लगा सकते हैं? बाई PGT। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? बाई PGT। ये PGT क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर अब बराबर, ठीक है, फिर ये दो साइड बच गया, क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो
तो 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर अब बराबर देना। ये वाला बच गया लंब, एक बच गया आधार, तो लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, पीजीटी कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप ही से पूछ रहे हैं AC कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है, तो x का स्क्वायर। BC कितना है, x प्लस 30 का क्या होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2a अब b कितना है 60। कोई दिक्कत? अब बराबर में देखिएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, सिंपली a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई किए हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला में यहाँ पर अप्लाई किए हैं, गौर कीजिएगा। x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लिखिएगा ना 60 गुना कितना 60, तो 36 आकर जीरो हो जाएगा, बोले तो 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3600। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा प्लस 60 दूना 120 x अब बराबर x स्क्वायर चल रहा है प्लस x स्क्वायर है 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 मेरे पास आ जाएगा 900 प्लस 30 दूना 60x। बात समझ में आ रहा है? कैसे किए हैं? x स्क्वायर चल रहा है, 60 का स्क्वायर किए हैं तो 3600 आ गया। यहाँ पर देखे हैं तो 60 दूना 120x, फिर इधर चल रहा है आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 900 आ जाएगा और 30 दूना कितना हो जाएगा 60x। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक बात बता रहे हैं, बराबर के इस साइड भी x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, तो दोनों प्लस में है, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर वाला जितना पार्ट बच गया ना सबको उधर भेज देते हैं। फिर से सुनिए, इधर वाला जो भी पार्ट बच गया सबको उधर भेज देते हैं। गौर कीजिएगा, तो इधर मेरे पास x स्क्वायर चल रहा है, x स्क्वायर अब प्लस कितना 900 अब प्लस कितना 60x। लेकिन आपको एक बात बोले थे कि इधर वाले पार्ट को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 3600। ये भी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 120x अब बराबर क्या बच जाएगा 0, क्योंकि इधर वाले पार्ट को तो सब उधर भेज दिए, तो मेरे पास इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो यहां से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गौर कीजिएगा। x स्क्वायर 900 अब माइनस 3600 घटाइएगा तो कितना आएगा 2700, माइनस 2700 आएगा, माइनस 2700। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा 60x अब माइनस 120x, तो माइनस 60x कितना आएगा माइनस 60x अब बराबर क्या चल रहा है 0। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से हम कुछ नहीं किए हैं, x स्क्वायर चल रहा था 900 में से माइनस 3600 घटाए हैं तो मेरे पास आ गया माइनस 2700। यहाँ देखे हैं फिर 60x में से माइनस 120x घटाए हैं तो मेरे पास आ गया माइनस 60x। कोई प्रॉब्लम? गौर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए कौन कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ प्लस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं। प्लस माइनस अगर पूरा आपको समझ में आते चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को पहले माइनस 60x अब माइनस कितना 2700 अब बराबर कितना हो गया 0। कुछ नहीं किया, सेपरेट किया। अब यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन है, एक द्विघात समीकरण आ गया ना, एक द्विघात समीकरण आ गया, तो यहाँ से
इसको सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र का यूज करके। गौर कीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c अब बराबर कितना 0। आप ही से पूछते हैं यहाँ a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -60 और c कितना हो गया -2700। कोई प्रॉब्लम? देखो अगर आपका कैलकुलेशन सही है ना तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। जोड़ घटाव गुना अगर सही है तो क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास पता चल गया a बराबर 1, b बराबर -60, c बराबर -2700। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? द्विघात सूत्र। क्या होता है बताइए? -b अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अब बाई कितना 2 है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो एक बहुत अच्छा याद करने का तरीका बता रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना द्विघात सूत्र का, तो अगर इस पर क्वेश्चन आ रहा है द्विघात सूत्र का मूल निकालना है तो हमेशा द्विघात सूत्र को बनाते वक्त द्विघात सूत्र लिखो। ये नहीं कि बहुत बच्चा क्या होता है इसको लिखता नहीं है। लिखने से बेनिफिट क्या है, आपको याद होते चला जाएगा। देखो मैथ में जितना आप फॉर्मूला उसको रिपीट कीजिएगा ना, याद लिखिएगा, लिखते लिखते फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। याद करने का कोई जरूरी आपको नहीं पड़ेगा, लिखते जाइएगा। जैसे देख लो यहाँ पर इसी क्वेश्चन की बात है, तो इसमें क्या कि हम फॉर्मूला को लिखें, तो इस तरह लिखते लिखते क्या हो जाता है, याद हो जाता है, प्रैक्टिस बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सुनिएगा, x बराबर माइनस रहेगा, अब b का मान देखो तो कितना है, -60 है, तो ये हो जाएगा -60 अब प्लस माइनस तो रूट अंडर, देखो b स्क्वायर ही बोला है तो -60 का होल स्क्वायर होगा ना, अब -4ac 4, ये बताओ कितना है 1, c कितना है -2700 अब बाई 2a चल रहा है ना, तो 2 a का मान कितना है 1। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इधर सोल्व करते हैं। जगह का प्रॉब्लम है, नोट कीजिए इसको, गौर कीजिए। इसे आय कैसे सोल्व करेंगे पहले एक बार समझ भी लीजिए। सुनिएगा, आय हमारे पास एक आयतकार खेत दिया था, ठीक है। आप बोला है उस आयतकार खेत में कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है। विकर्ण छोटी भुजा से 60 क्या है, अधिक है। तो हमने सिंपल क्या किया है, मान लिया है कि माना कि छोटी भुजा बराबर कितना x, कोई दिक्कत। तब विकर्ण हमको कितना पता चल गया, x प्लस कितना 60, कि क्वेश्चन ने कह दिया है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है 60। तो छोटी भुजा x माने तब विकर्ण मेरे पास कितना आ गया, x प्लस 60, कोई दिक्कत। और फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। फिर से समझिएगा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना अधिक है 30। तो हम छोटी भुजा x माने हैं तो 30 से ना अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया 30। बात समझ गए? तो मेरे पास विकर्ण x प्लस 60, आपका बड़ी भुजा कितना पता चल गया, x प्लस 30। अब यहाँ देखें हैं कि ए बी सी में त्रिभुज अगर बात करते हैं, ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो जब भी किसी त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बनता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर, और जो साइड बच गया उसका स्क्वायर कर दो बराबर इधर देके। बात समझ गए? तो मेरे पास क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी मेरे को पता था, ए सी देख लो, ए सी मेरे पास कितना है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब बराबर ए भी पता था, ए भी कितना है x स्क्वायर। अब बी सी कितना है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। बात पॉइंट समझिए, मैंने होता समझना, x प्लस 60 का होल स्क्वायर तोड़े हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर, और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ गए? एक्स स्क्वायर चल रहा है आपका, 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3600 हो जाएगा, और 60 दूना 120x हो जाएगा, अब बराबर एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कीजिएगा तब कितना आ जाएगा 900, और फिर 30 दूनी कितना हो जाएगा 60x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखें हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, अब प्लस में, ये भी प्लस में है, तो देखें यही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट बच गया।
तो हम क्या किए हैं, इस वाले पार्ट को उठाए हैं और उधर भेज दिए हैं। तो मेरे पास इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना 60x। इस वाले पार्ट को अगर इधर भेजिएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3600। ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 120x। अब बराबर क्या बच जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से कैसे किए हैं, एक्स स्क्वायर, अब देखो 900 में से माइनस 3600 घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस कितना 2700। अब फिर देखिएगा 60x में से माइनस 120x घटाइएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 60x। कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसको थोड़ा सेपरेट कर लिए हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस 60x अब माइनस 2700 बराबर क्या चल रहा है 0। अब यहाँ से हम द्विघात सूत्र से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कंपेयर कराएं, तुलना कराएं, गौर कीजिएगा। तो ए पता चल गया हमको 1, अब बी पता कितना चल गया -60, अस्सी कितना हो गया -2700। द्विघात सूत्र अप्लाई किए हैं, मेरे को बोला है माइनस बी तो माइनस चला है, अब बी का वैल्यू मेरे पता है कितना -60, अब प्लस माइनस बी स्क्वायर तो -60 का स्क्वायर, अब माइनस 4ac तो 4 ए कितना है 1, अस्सी कितना है -2700, और नीचे बोला है 2a तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ से गौर कीजिए कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब कुछ, गौर कीजिएगा। x बराबर चल रहा है, x बराबर देखो माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, अब प्लस माइनस, गौर कीजिएगा 60 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3600 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 3600। आ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। आ देख लो इसको गुना कर लेते हैं, गौर कीजिएगा आप लोग, 00 का 00, 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2 और 4 दूनी 8 और 2 कितना 10, मेरे पास इतना आ गया। और नीचे आपका चल रहा है कितना 2, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x बराबर 60 अब प्लस माइनस, ठीक है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पर, रूट अंडर, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, देखिए तो 0 और फिर क्या हो जाएगा 0, 8 और 6 14 के 4, हाथ में 1, ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 का 1, कोई दिक्कत। मेरे पास आ गया 14400, 14400। तो देखो यहाँ से एक बहुत इजी तरीका बताते हैं स्क्वायर रूट निकालने का, और नीचे कितना 2, कोई दिक्कत है। स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि 14400 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इजी तरीका से निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। x बराबर 60 अब प्लस माइनस, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि मेरे पास 00 नहीं है, 144 है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। देख लो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आंसर है 12। अब मेरे पास कोई को 0 दिया है, 2 को 0, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1200, हाँ 120 आएगा, कितना आएगा 120 आएगा। देख लो यहाँ से क्या हो गया, 1 आ गया, तो कितना मेरे पास पता चल गया 120। तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 120, और नीचे कितना 2, कोई दिक्कत। अरे आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 120 ही आएगा। एक बात बताएं, बहुत अच्छा बात, फिर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, देख लो 12 बढ़िया 144, स्क्वायर है तो कई को 0, तो मेरा स्क्वायर क्या है सही है। बात समझ में आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से एक काम करना है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो ये वाला स्टेप हटा रहे हैं, गौर कीजिएगा। x बराबर प्लस वाला लेते हैं, 60 प्लस 120/2, 60 प्लस 120 अब बाई कितना 2, तो देखो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 होगा, 180 नीचे 2 कटाइएगा तो कितना से 90 से, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 90, कोई दिक्कत। लेकिन प्लस वाला लेके चले कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, अब लेते हैं x बराबर
60 अब माइनस 120 और नीचे कितना 2, घटाइएगा तो माइनस 60 अब बटा कितना 2, 30 से कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया माइनस 30। अब देखो एक बात बता रहे हैं, क्या खेत की भुजा कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, बात नहीं समझे। आयत की भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाला क्या कर देंगे, कैंसिल। कोई दिक्कत? तो x का मान मेरे पास कितना होगा 90। तो एक बात बताइए, हमसे बोला है खेत की भुजा निकालने के लिए, तो छोटी भुजा कितना माने थे आप x, तो x कितना है 90। अब बड़ी भुजा तो था, तो बड़ी भुजा, बोलिए बड़ी भुजा कितना था x प्लस कितना 30, बट x का मान कितना लिए हैं 90, तो 90 अब प्लस कितना 30, बोले तो 120। तो मेरा आंसर आ गया एगो 90 आ एगो 120। कोई दिक्कत? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए इसको नोट कीजिए। लाइए तो बुक दीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। गौर कीजिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 कितना है 80 है। अब कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। गौर कीजिएगा, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या बोला है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि छोटी संख्या बराबर x, अब बड़ी संख्या बराबर y। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, माना कि छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर y। गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो संख्या के बात चल रहा है। पहला बात बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मीनिंग समझिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब अंतर करने का मतलब उसका स्क्वायर है। क्या बोला है स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मेरे पास बड़ी संख्या कितना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंतर कितना दिया हुआ है 180। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। समझ गया? फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 कितना है 80। तो हमने क्या कर लिया कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 180। फिर से सुनिएगा, फिर आते हैं आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी क्या माने हैं x, इसका वर्ग बड़ी संख्या का क्या गुना है 8 गुना। बात पॉइंट समझिए। सबसे पहला हमसे बोल दिया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, और उसी में आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या गुना है 8 गुना। तो हमसे बोल दिया कि संख्या बताइए, संख्या क्या रही होगी। बात समझ गए? गौर कीजिएगा, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 8y, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें डाल सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से बात करें तो देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या डाल सकते हैं तो 8y। अब बराबर क्या चल रहा है 180। फिर से बात समझिए, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 180, तो बड़ी संख्या कितना है y और छोटी को क्या माने हैं x। तो
तो हमने देखे हैं कि दो संख्या का अंतर कितना हो गया 180। अब उसी में कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के कै गुना है 8 गुना। क्वेश्चन में बोला है तो इसको क्या मान लिया हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखे हैं तो x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है 8y। इसका वैल्यू समीकरण 2 का वैल्यू 1 में डाल दिए हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए गौर कीजिए कैसे सोल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस में इधर आएगा क्या -180। अब बराबर क्या 0। ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी मेथड का यूज करके सोल्व कर सकते हैं इसको। द्विघात समीकरण से बनाइए, द्विघात सूत्र से बनाइए या आपको गुणनखंड विधि से बनाइए। गौर कीजिएगा द्विघात सूत्र से ही बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब बराबर कितना 0। आप ही से पूछ रहे हैं बताइए कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -60, सी बराबर कितना हो जाएगा -180। बात समझ गए। अब मेरे को पता चल गया कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू -180। अब यहां से किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो द्विघात सूत्र का। द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अब बाई 2 है। द्विघात सूत्र हम लोग जानते हैं। x बराबर चल रहा है आपका b कितना है देखो तो b -60, लेकिन हाँ b के पहले आपका माइनस भी लगा हुआ है। अब b का वैल्यू कितना दिया है तो -60। यहाँ पे क्या लिखा है -8। कोई दिक्कत। अच्छा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बोला है तो अभी आप b का वैल्यू लिखे हैं -8 का होल स्क्वायर -4। a कितना है देख लो यहाँ पर 1 80 कितना है तो -180। अब पूरा के बटा कितना हो जाएगा 2। a का वैल्यू कितना है 1। इसको सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। x बराबर माइनस प्लस तो खाली 8 बचेगा यहाँ पर। अब प्लस -8 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 64 आएगा 64। देखो माइनस प्लस गुना कर लीजिए 0 और 8 चौका 32 के 2 और हाथ में 3 हो गया 4 एकम 4 3 7। मेरे पास आ गया 720 गुना किए थे इसको। और नीचे यहाँ पर क्या चल रहा है 2a। समझ में आ रहा है 2a नहीं है आपका 2 हो जाएगा गुना कीजिएगा तो। अब गौर कीजिए x बराबर 8 प्लस माइनस रूट अंडर जोड़ लीजिए इसको 4 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और नीचे मेरे पास कितना चल रहा है 2। 784 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको किसका 28 का होता है। किसका होता है 28 का होता है। तो x बराबर 8 प्लस देख लीजिए 784 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 28। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके जगह पर क्या डाल देंगे 28। यहाँ प्लस माइनस चल रहा है और नीचे कितना है 2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से एक काम करो एक बार प्लस वाला लो एक बार माइनस वाला। बात समझ में आ रहा है सुनिएगा। तो x बराबर 8 प्लस 28 अब बाई कितना 2। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा पता है x बराबर आ जाएगा आपका 36 और नीचे कितना 2 18 आ जाएगा। x का मान एगो मेरे को कितना पता चल गया 18। ठीक है एगो पता चल गया कि x का मान मेरे पास कितना आ गया 18। अब ये 18 कब आया है जब प्लस लेके चले तब। अब माइनस वाले लेके चलते हैं गौर कीजिएगा। x बराबर -8 अब -28 अब बटा कितना 2। गौर कीजिए कैसे सोल्व करते हैं। x बराबर घटाइएगा तो -20 आ जाएगा नीचे कितना 2 10 से कैंसिल हो जाएगा। x का मान -20 आ गया लेकिन 10 है लेकिन माइनस वाला नहीं लेके चलना माइनस वाला कैंसिल कर दिए। तो मेरे पास x का वैल्यू परफेक्ट कितना हुआ 18। लेकिन हाँ ये भी बताइए कि x क्या माने हुए हैं छोटी संख्या। कोई दिक्कत। तो मेरे पास छोटी संख्या अगर बात करें
तो x माने हुए हैं, बट x का वैल्यू कितना है 18। समझ गए। अभी देखो हमसे बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालिए, संख्या निकालना है। तो कहने का मतलब है छोटी संख्या तो निकल गया, अब बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या कीजिए, गौर कीजिएगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए एक काम करना है आपको, x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, समझे। x का वैल्यू इसमें क्या कर दीजिए, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से गौर कीजिएगा। एक क्या है, x स्क्वायर बराबर 8y। क्लियर है। इस समीकरण आपका 2 है कि नहीं। हम लोग कुछ गलत प्रोसेस किए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या किए हैं, समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू आएगा ना आपका, x का नहीं आएगा, पहला बात y का आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण किस में है, y के फॉर्म में। तो यहाँ पर y स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी क्या होगा y, और ये जो फॉर्मूला लिखा है आपका y वाला, y यहाँ भी y और ये y, ठीक है। मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया, x 18। तो बट y क्या आपका, y बोलिए तो बड़ी संख्या ना है, तो ये मेरे पास बड़ी संख्या निकल गया। बड़ी संख्या कितना, y माने है ना, तो ये हो गया 18। अब समीकरण 2 से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा जो छोटी संख्या होगा। गौर कीजिएगा, यहाँ भी आपका y हो जाएगा, एक के गड़बड़ से पूरा हो गया। गौर कीजिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ समीकरण क्या है, एक और है, चलो यहाँ देखो, ध्यान दीजिए। तो कहीं अब मान लीजिए वेरिएबल अगर x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाइएगा। द्विघात मतलब इस द्विघात सूत्र लिखेगा ना, तो x बराबर ही लिखेगा। अगर वेरिएबल अगर कितना हो, y में चल रहा हो, तो द्विघात सूत्र लिखते वक्त आप y बराबर लिखिएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा। अब एक बात बताइए, समीकरण 2 लिख चुके हैं, y का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर अब बराबर 8 गुना कितना 18, x स्क्वायर बराबर, इसमें गुना कीजिएगा कितना आएगा 144, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा रूट, तो x बराबर कितना आ गया 144, x का मान 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। लेकिन हाँ x क्या है, तो छोटी संख्या, x क्या है, छोटी संख्या। तो हमको पता चल गया कि छोटी संख्या बराबर x माने हुए हैं, x कितना है 12। तो आंसर मेरा कहाँ हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक होगा बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर कितना 12, यही मेरा 2 क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, गौर कीजिएगा। करा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर दूरी तय करती है समान चाल से, समझ गए। गौर कीजिएगा, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, सबसे पहले ये हमसे क्वेश्चन क्या मांगा है, रेलगाड़ी की चाल जो मांगा है ना, तो पहले उसको मान लीजिए। चाल हमको पता नहीं है, मान लीजिए ट्रेन तो चल रही है लेकिन उसका चाल पता नहीं है कि कितना का चाल से चल रही है।
तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 8। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि रेलगाड़ी का जो चाल रहा होगा कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए, रेलगाड़ी जो है ये पहली बार में, गौर कीजिएगा, यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है। आज जानते हैं दूरी कितना तय करती है, 360 किलोमीटर। गौर कीजिएगा, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। 300 जाने में लग जा रहा है 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने मान लिया है चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल मेरे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, दूरी कितना है बताइए, आप लोग समझ रहे हैं, 360 किलोमीटर। ठीक है, चाल पता है, दूरी पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। गौर कीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत, समय बराबर जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, तो दूरी बटा चाल। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी देखिए तो 360 और चाल कितना है, x। ये आपका समय बराबर चल रहा है। कोई दिक्कत, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। सबसे पहला बात, पहली बार में ट्रेन जो जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटा के, ठीक है, और दूरी कितना तय कर रही है, तो 360 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है आगे, नेक्स्ट गौर कीजिएगा। कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यह चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, अधिक होती, चाल उसका बढ़ गया। पहले था x, लेकिन इस बार जो चाल है, इसका जो चाल रहेगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, पहले x के चाल से चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हाँ, आपका दूरी क्या है, आपका 360 किलोमीटर। इसका भी दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। देखो दोनों का दूरी सेम लग रहा है 360 किलोमीटर, लेकिन पहला बार में जो जा रहा है ना x किलोमीटर प्रति घंटा से, और नेक्स्ट बार में क्या हुआ कि x प्लस 5 घंटा आपका बढ़ गया। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो अगर चाल हम बात करते हैं, चाल तो क्या हो गया, x प्लस चाल ही ना है, चाल में ना बढ़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी कितना है, इसका भी दूरी उतना ही है, 360 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है, 360 किलोमीटर। गौर कीजिएगा, चाल पता है, दूरी पता है, समय बराबर आप जानते हैं, दूरी बटा चाल। बात समझ में आ रहा है। गौर कीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा कितना, चाल। अच्छा, आप ही बताइए कि दूरी कितना है, 360, चाल कितना आया है, x प्लस 5। ये क्या चल रहा है, समय बराबर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, बात समझ गए क्या हुआ है। अब सुनिएगा क्वेश्चन में क्या कहलाता है। अब कहता है क्वेश्चन में, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। अब कहता है तो उसी यात्रा में कितना घंटा समय कम लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो गौर कीजिए, मेरे पास पहला बार में कितना है, समीकरण 1 देखिए तो
समीकरण 1 और 2 से लेके चलते हैं तो समीकरण 1 और 2 से 360 बटा x बराबर फिर आया है 360 बटा x प्लस 5। गौर कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को लेके चले तो मेरे पास आ गया 360 बटा x बराबर 360 बटा x प्लस कितना 5। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 घंटा कम समय लेती है। अब क्वेश्चन आता है कि एक 1 जो है 1 घंटा किधर जोड़े। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बता रहे हैं, गौर कीजिएगा, चाल किधर बढ़ा है, सेकेंड स्टेप में बढ़ा है ना। देखिए गौर कीजिएगा, एक बहुत बच्चा क्या करता है, कन्फ्यूजन करता है यहाँ से 1 घंटा बोला है ना, तो एक को किधर जोड़े। गौर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूजन करता है, एक इधर जोड़े कि इधर जोड़े। अच्छा एक बताइए, चाल किधर बढ़ा है, सेकेंड इसमें ना बढ़ा है, इसमें ना बढ़ा है, तो इधर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको उठाइए, ये प्लस में है, इधर आ गया तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो 360 बटा कितना x माइनस 360 बटा x प्लस कितना 5 बराबर कितना 1। बात समझ गया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे और एक द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस क्या आ गया 5। देखिएगा x से x खत्म, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x प्लस 5। गौर कीजिएगा, तो 360 इंटू एक्स प्लस कितना 5। अच्छा x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा x, तो यहाँ क्या चल रहा है माइनस 360 x। क्लियर है। अब बराबर में क्या होगा 1। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम कीजिए, 360 को अंदर भेजिए, तो 360 x ये अंदर जाएगा तो गुना करना होगा, तो 0 और 6 5 30 के 0 हाथ में 3 5 15 3 18, मेरे पास आ गया आपका 1800। अब माइनस कितना चल रहा है 360 x। अच्छा नीचे कितना है, गौर कीजिए थोड़ा, x को अंदर में भेज दे क्या, तो ये बन जाएगा क्या एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 5x। अब बराबर क्या चल रहा है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, गौर कीजिएगा। 360x से 360x ये प्लस में है, ये क्या चीज में है माइनस में, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा 1800। गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1 है 1800, नीचे बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1। 1 बाई 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसको कोई दिक्कत। तो x से कीजिएगा तो इतना ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब बराबर कितना 1800। 1800 को इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस कितना 1800 अब बराबर क्या हुआ 0। अब यहाँ पर हमको पता चल गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आप गुणनखंड विधि से बनाइए, या चाहे पूर्ण वर्ग विधि से, या द्विघात सूत्र का यूज करके। बात समझ में आ रहा है ना, तो जगह का ही प्रॉब्लम है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए गौर कीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 8 नंबर कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात सही है, दूरी दिया हुआ है, लेकिन कितना चाल से तय करती है ये पता हमको। बात समझ लीजिए, रेलगाड़ी तो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, लेकिन वो कितना का चाल से तय करती है ये हमको जानकारी नहीं है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो मेरे को पता चल गया कि चाल है x किलोमीटर पर आवर और दूरी कितना है 360 किलोमीटर। तो हम तो पहले से जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, कुछ नहीं किए हैं।
हमको क्वेश्चन में चाल पता नहीं था, सिंपली चाल मान लिए हैं और दूरी दिया हुआ है, दूरी यहाँ पर है, कोई दिक्कत। हम जानते हैं पहले से समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ देखे हैं कि आपका दूरी कितना है 360 और चाल कितना है x, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर घंटा क्या कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए। पढ़ के देखिए, उसमें लिखा हुआ है आपका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। तो चाल कितना माने हैं x, तो इसी में ना चाल बढ़ेगा, कितना हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर हमारा दूरी वही है 360 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा क्या जानते हैं, चाल, जानते ही जानते हैं। तो दूरी कितना है बताइए 360, और चाल कितना यहाँ पर लिखे है x + 5। अब देखो समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको कितना मान लिए, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखेंगे ना तो समय सेम है, जब इसका LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम। तो इसलिए लिख दिए हम 360 बटा x बराबर 360 बटा 5x + 5। अब क्वेश्चन में कहता है कि 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है, तो क्वेश्चन आता है 1 घंटा का। तो इसको कहने का मतलब किधर जोड़े, तो आपका स्पीड किधर बढ़ा, इधर है ना, तो कहने का मतलब इधर क्या कर देंगे हम 1 जोड़ देंगे। बात समझ गए। अब यहाँ देखे हैं कि इस वाले पार्ट को अगर इधर ले लिए तो ये प्लस में है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। ये दोनों का एलसीएम लिए हैं, दोनों का एलसीएम लिए हैं, तो x × x + 5, x क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा तो x + 5। तो यहाँ तो क्या चल रहा है 360, तो 360 × x + 5। अच्छा गौर कीजिएगा, x + 5 से x + 5 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा x, तो यहाँ क्या चल रहा है 360x, अब बराबर में क्या है आपका 1, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। 360 को अंदर में एंट्री कराए हैं, तो देख रहे हैं कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 300 क्या है 60 है, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऐसे गुना किए तो कितना आ गया 1800। अच्छा नीचे देखें हैं कि x को अंदर भेज दे तो ये बन जाएगा x² अब प्लस कितना 5x, क्लियर है, बात समझिएगा। अब यहाँ से ऊपर बच गया 1800 और नीचे आपका x² + 5, अब बराबर 1 चल रहा है तो 1/1 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस गुना किए हैं तो मेरे पास आ गया x² + 5 बराबर 1800। तो कहने का मतलब है 1800 को इधर ले लेते हैं तो x² + 5x - 1800 बराबर कितना 0। द्विघात समीकरण 1 कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अच्छा हमको निकालना क्या है, रेलगाड़ी की चाल, याद रखिएगा। कहने का मतलब है x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। अच्छा ये जो समीकरण आया हुआ है x² + 5x - 1800 अब बराबर कितना 0, ये द्विघात समीकरण है। इसको द्विघात सूत्र से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो उसके लिए आपको कंपेयर कराना होगा x² + bx + c अब बराबर कितना 0। आप ही बताइए a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू 5, c बराबर -1800, कोई दिक्कत। द्विघात सूत्र क्या जानते हैं, x बराबर x के फॉर्म में चल रहा है, याद रखिएगा। अगर इस ए वाला फॉर्म अगर y होता तो क्या चीज़ में लिखते हैं हम लोग, y बराबर लिखते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अब y कितना 2a। अब abc का वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x बराबर a कितना है आपका 1, अब b कितना है 5 और c कितना है -1800। तो हमसे पहले मांगा है b, तो माइनस रहेगा b का वैल्यू कितना है 5 अब प्लस माइनस √b² बोला है तो b कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस गौर कीजिएगा 4 a कितना है तो 1
80 कितना है तो -1800, और नीचे चल रहा है आपका 2 और ए कितना है 1। इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x बराबर -5 अब प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, अब माइनस ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 18 चौका 72 आ गया 7200, और नीचे चल रहा है आपका 2। x बराबर -5 अब प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जोड़िएगा तो 7225 हो जाएगा बटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए 7225 का स्क्वायर रूट जानते हैं कितना होता है? 85। कितना होता है? 85। गौर कीजिएगा, 85 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो फिर आपका 7225 आ जाएगा। देख लीजिए 85 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने का तरीका होता है 25, इसमें एक बढ़ा दो 9 8 72। स्क्वायर का तरीका है, इसका स्क्वायर करके देखिए, गुना करके देखिए, आपको कितना आएगा? 7225। चलिए ध्यान दीजिए, x बराबर -5 अब प्लस माइनस 7225 का स्क्वायर रूट कितना लिख लिए? 85। अच्छा नीचे क्या चल रहा है? तो 2। अब यहां से एक बार प्लस वाला लीजिए और एक बार माइनस वाला, तो x बराबर -5 प्लस 85 और नीचे कितना? 2। क्लियर है? प्लस वाला लेके चल रहे हैं। x बराबर घटाइएगा तो 80 हो जाएगा और नीचे 2 बोले तो 40। x बराबर कितना? 40। x का वैल्यू मेरे को 1 आ गया। प्लस वाला लेके चले हैं तब आया। अब माइनस वाला लेके चलते हैं, गौर कीजिएगा। x बराबर -5 अब -85 अब बटा कितना? 2। x बराबर माइनस कितना आ गया? 90 अब बाई 2 कटाइएगा तो 45। x बराबर -45। एक बात बताइए, क्या चाल माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, तो माइनस वाला क्या कर देंगे? कैंसिल। तो मेरा परफेक्ट x का मान कितना हुआ? 40। तो आप रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे? x। तो गौर कीजिएगा, चाल बराबर माने क्या थे? x किलोमीटर पर आवर। तो x कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। बात समझ में आ गया? रेलगाड़ी का चाल निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। करा 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 पानी के नल है, ठीक है, जो एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में क्या कर रही है? भर रही है, ठीक है। अब बड़े व्यास वाला नल देखिएगा, 2 को नल है तो बड़े व्यास वाला नल, कौन वाला? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटे क्या लेते हैं? कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 9, माना कि बड़े नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x आवर, x घंटा मान लिए। बात समझ गए? अब देखिएगा, बड़े से छोटे वाला कितना घंटा लगा कम समय लेता है? 10 घंटा। बात समझ गए? तो सुनिएगा, छोटे वाला का, छोटे नल को हौज भरने में लगा समय बराबर
x प्लस कितना 10 आवर। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये तो हमको समय पता चल गया, ये क्या पता चला? समय। अब गौर कीजिएगा, 1 घंटे में हौज का बड़े नल द्वारा भरा गया भाग बराबर 1 कितना x। बात समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 1/x। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया बड़े वाला का, छोटे वाला का निकालते हैं। गौर कीजिएगा, 1 घंटे में हौज का छोटे द्वारा भरा गया भाग ये हो जाएगा 1/x प्लस 10। इसका वर्क आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए गौर कीजिएगा। इसके बाद में अगर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों नल द्वारा, गौर कीजिएगा, 2 पानी के नल एक साथ हौज को कितना घंटे में भरती है? 9.3 बटा कितना 8 घंटों में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पहला कितना है 1 कितना x अब प्लस 1/x प्लस कितना 10। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका वर्क है, यहाँ भी क्या आपका वर्क है, तो यहाँ भी आपका वर्क ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा? वर्क। तो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 9.3/8, लेकिन तो ये आवर में दिया है ना, घंटा में दिया हुआ है। तो गौर कीजिएगा, पहले इसका पूर्णांक तोड़िए। 9 × 72, 72 3 75, 75/8। अगर इसका वर्क निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/75 कितना 8। कहने का मतलब है कि 1/75 कितना 8। अब देखिए यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं इसको, गौर कीजिएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो x × x प्लस कितना 10 अब बराबर, देखिए तो 8 3 गो है ना, 1 2 3, तो 8 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 8 कितना हो जाएगा? 75। कोई दिक्कत? अब देखिए ये तो बराबर में चल रहा है आपका, x क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? x प्लस 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस कितना 10 अब प्लस है, देखो तो x प्लस 10 से x प्लस 10 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? तो x। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं। x प्लस 10 अब प्लस x को अंदर में एंट्री कराते हैं, भेजते हैं अंदर में, तो x² अब प्लस कितना 10x अब बराबर कितना 8 कितना 75। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ से क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 75 ऊपर वाले के साथ चला जाएगा। एक काम करना लीजिए, x का x 2x, उसके बाद क्रॉस गुना कीजिएगा, x मिल के 2x अब प्लस कितना 10, नीचे चल रहा है आपका x² प्लस 10x अब बराबर 8 कितना 75। 8 कितना 75। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, तो 75 ऊपर वाले के साथ चला जाएगा। गौर कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 75 × 2x प्लस 10 बराबर 8 × x² अब प्लस कितना 10। क्रॉस गुना किए हैं तो मेरे पास उतना रिजल्ट आ गया। अब गौर कीजिए कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 10x है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, अब देखिए 75 को अंदर में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 x अब प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 750 बराबर, भेजेगा अंदर तो 8x² अब प्लस 10 × 80x। कोई दिक्कत? अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से जितना इधर वाला पार्ट है ना सबको उधर भेज दीजिए। आपको जो इधर इस साइड दिखाई दे रहा है सबको उधर भेजिए। अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो 8x²
अब प्लस 80x, आई देखो ये प्लस में उधर गया तो 150x, आई प्लस में उधर गया तो माइनस में 750। अब बराबर क्या बचा तो 0। समझ में आ रहा है? गौर कीजिएगा, यहाँ से 8x स्क्वायर, यहाँ पर इसको घटाइएगा 80 में से माइनस 150 घटाइएगा तो आंसर इसका क्या चीज़ में आएगा? माइनस में। घटाइएगा तो कितना आएगा? 70 आएगा, 70 आ गया x। अब माइनस क्या चल रहा है? 750। अब बराबर कितना? 0। सब में हमको अगर देखें 2 शामिल है, 2 कॉमन ले सकते हैं। गौर कीजिए कैसे, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया 4x स्क्वायर, अब माइनस 35 दूना 70x, अब माइनस ये आपका हो जाएगा, देखिएगा 2 तिहाई 6, तो ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 10, 2 पचे 10। अब बराबर क्या हो गया? 0। अब एक बता दिए, 2 इधर गुना में है, जाएगा भाग में तो क्या बन जाएगा? पूरा 0 बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर, अब माइनस 35x, अब माइनस 35 है, माइनस 375, अब बराबर कितना? 0। तो मेरे पास ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आपको सोल्व करना है, द्विघात सूत्र का यूज कीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि का यूज कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। गौर कीजिएगा, यहाँ से इसका मूल कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। मेरे पास क्या आया है? 4x स्क्वायर, माइनस 35x, अब माइनस 375 बराबर 0। यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं? गौर कीजिएगा, अच्छा मेरे पास समीकरण आया है क्या? 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, माइनस 35x, माइनस 375 बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब यहाँ से ax स्क्वायर, माइनस प्लस होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में bx, अब प्लस c, अब बराबर कितना? 0। अगर आपसे पूछे a कितना हो गया? 4, b कितना हुआ? तो माइनस 35, और c कितना हुआ? तो 300 माइनस 375, अब बराबर कितना? बराबर 0 नहीं, आपका ए बी सी का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो ए का वैल्यू मेरे को पता चल गया 4, बी का पता चल गया माइनस 35, और सी बराबर माइनस 375। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? द्विघात सूत्र का। सूत्र बराबर, गौर कीजिएगा, होता क्या है द्विघात सूत्र बराबर? x बराबर माइनस बी, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, अब माइनस 4ac, अब y कितना होता है? तो 2a होता है ना, ये हम लोग पहले से जानते हैं। एक काम कीजिए, x बराबर, यहाँ माइनस है, अब b का वैल्यू कितना है? माइनस 35, अब प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा b स्क्वायर बोला है ना, b स्क्वायर, तो यहाँ b कितना है? माइनस 35 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac 4, a कितना है देखो तो 4, और c कितना है? माइनस 375, और नीचे आपका क्या चल रहा है? 2a, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 4। इतना मेरे पास आ गया। गौर कीजिएगा, ऐसे सोल्व करेंगे, माइनस ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। गौर कीजिएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये 35, अब प्लस माइनस रूट अंडर, इसको गुना कीजिएगा तो आपका 1225 आएगा। स्क्वायर निकालिएगा इसका, कहने का मतलब है माइनस 35 का स्क्वायर निकालिएगा तो लिखेगा ना माइनस 35 गुना माइनस 35, तो गुना कीजिएगा तो 50 25 और 4 तिहाई 12, मेरे पास कितना आ गया? 1225। अब माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। तो ये हो गया 1225, देखो माइनस माइनस प्लस। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 6000। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है? 4 दूनी 8। समझ गया? अब गौर कीजिए यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा।
x बराबर ही चल रहा है, तो 35 अब प्लस माइनस इसको जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा 7225, 1225 और 6000 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7225। और नीचे कितने चल रहा है 8। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर अब 35 अब प्लस माइनस, अच्छा 7225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 85, कितना होता है 85। याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, 7225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 85। और नीचे कितना चल रहा है 8, ठीक है। अब यहाँ से एक बार प्लस वाला लेते हैं, 35 अब प्लस 85 अब बटा कितना 8, 10 का 0 और 3 11 1 12 और नीचे कितना 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे कटाते हैं, 2 चौका 8, ठीक है, और 3 चौका 12 30 कट जाएगा ना। तो कहने का मतलब है x बराबर आई 15 दूना 30 कट भी जाएगा, ठीक है। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया 15, ये x का वैल्यू आया। जब किसको लेके चले हैं, प्लस वाला को लेके चले हैं तब। अब माइनस वाला लेके चलते हैं, गौर कीजिएगा, x बराबर माइनस 35 माइनस 85 अब बटा कितना 8। गौर कीजिएगा x बराबर ये हो जाएगा माइनस में आंसर आएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे कितना 8। सबसे पहला बात, ये रिजल्ट क्या चीज़ में आ रहा है माइनस में, तो माइनस को हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, माइनस वाला को एक्सेप्ट नहीं कराएंगे। कौन एक्सेप्ट किया, तो x बराबर 15। तो कहने का मतलब है आप x क्या माने थे, बड़े नल को हौज भरने में लगा समय, तो ये बड़ा वाला था ना। तो देखिएगा बड़े नल द्वारा लगा समय क्या माने थे, x माने थे ना, x माने हुए हैं वहां पर, ठीक है। आप लोग अपना पूरा भाषा लिख लीजिएगा। तो x माने थे, तो x कितना आया है 15, तो 15 और लग गया, ठीक है। आज छोटे की बात करते हैं तो देखिएगा छोटे द्वारा कितना लगता है, x प्लस कितना 10, तो छोटे नल द्वारा लगा समय कितना है, x प्लस कितना 10 और तो x कितना है बताइए, तो 15 अब प्लस कितना 10 और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 और। तब बड़े द्वारा कितना लगा 15 घंटा और छोटे द्वारा कितना लगा 25 घंटा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए।